दोस्तों नमस्कार। आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का तीसरा क्लास है और आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक पिछले 1 और 2 दिन के क्लास में बहुत कुछ सीख चुके होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो इस उम्मीद से कि आपने प्रैक्टिस की है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज़ की तरह आई मीन टू से पहले और दूसरे दिन की तरह हमने आज भी लेसन प्लानिंग की है। पहले हम उसे देखेंगे। उससे पहले 2 मिनट के अंदर में क्लास 1 और क्लास 2 में हमने क्या किया, क्या पढ़ा, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बस एक बार देख लेते हैं कि हमने सीखा क्या था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने नहीं देखी है ये वीडियो क्लास 1 एंड 2, वो मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार उसे ज़रूर देखें और फिर आकर ये वाली वीडियो देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 1 एंड 2 में। सबसे पहले क्लास 1। क्लास 1 में हम लोगों ने लेटर्स पढ़े, अल्फ़ाबेट्स पढ़े एंड देन हमने वॉवेल्स पढ़े, कॉन्सोनेंट्स पढ़े, लेटर्स के साउंड्स पढ़े। इन तमाम चीज़ों को हमने लेसन 1 में पढ़ा था। लेसन 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन द लास्ट लेसन वी लर्नड हाउ टू टेल आवर स्टेट ऑफ माइंड। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इंसान हमेशा एक ही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता है, बदलता रहता है, उसकी हालात कंडीशन बदलती रहती है। और हमने एक चीज़ और सीखी थी, नेचर, स्वभाव, अच्छा बुरा, है ना, ये भी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। एंड देन क्वालिटी, है ना, अच्छाई, बुराई, तेज़, बेवकूफ़ी, है ना, बहादुरी, चालाकी, ये सब आपकी क्वालिटीज़ हैं। ये भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी और अगर आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले उसे देखें फिर इसे देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो now we are going to start our today's class. So without wasting time, let's start. लेसन की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले लेसन प्लानिंग देख लेते हैं। In this lesson we will learn how to tell our names, recognition through relation, and the last one is profession. बताता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में क्या करेंगे कि सबसे पहले नेम कहना सीखेंगे। इंग्लिश में हम लोग अपना नेम कैसे कह सकते हैं, बहुत आसान है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्यों, आगे पता चलेगा। एंड देन रिकग्निशन थ्रू रिलेशन। देखिए ज़िंदगी में या फिर दुनिया में आप किसी न किसी के कुछ न कुछ तो लगते हैं, है ना, और वही चीज़ बतानी है आपको इंग्लिश में। और अलग अलग इंसान के आप अलग अलग लगते हैं। जैसे आप एक भाई भी हैं, आप एक बेटा भी हैं, आप वक्त आने पर एक पिता भी बनेंगे। तो आपके रिलेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होती रहती है। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम उसे इंग्लिश में कहना सीखेंगे। एंड देन व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आप उसे भी इंग्लिश में कहना सीखेंगे। आई होप कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप दैट यू आर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी शुरुआत करते हैं नेम से। लेट्स सपोज दैट कि आपका नाम अंकित है तो आप कह सकते हैं आई एम अंकित, नॉट आई एम ए अंकित और एन अंकित। ओके, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम अंकित, मैं अंकित हूँ, आई एम अंकिता, मैं अंकिता हूँ। डोंट यूज आई एम एन अंकित और अंकिता बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। ओके, दैट्स फाइन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने सोचा होगा कि हम लोग आई एम अ बॉय बोलते हैं, आई एम अ गर्ल बोलते हैं, तो हम लोग अ क्यों लगाते हैं या फिर ए क्यों लगाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं और आप उनमें से एक हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंकित एंड अंकिता आपके घर वालों ने नाम दिया है और आप घर में एटलीस्ट आप अपने घर में, परिवार में या फिर समाज में इकलौते होंगे जो अंकित एंड अंकिता होंगे। तो नाम के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिकग्निशन थ्रू रिलेशन में आ गए हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल सवाल से करेंगे। आप देख सकते हैं कि ए की मीनिंग एक होती है और एन की मीनिंग भी वही होती है। अगर आपको कहना हो एक लड़का तो आप कहेंगे अ बॉय, एंड एक लड़की को आप क्या कहेंगे? अ गर्ल। आगे बढ़ते हैं। आई एम
अ बॉय। अगर आपको कहना हो मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रहा था अभी कि आप तमाम लड़कों में से एक लड़के हैं, इसीलिए यहाँ पे आपने ए, दैट मीन्स अ, जो हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो वो अ होगा, आपने ए का इस्तेमाल किया है। एंड देन आगे बढ़ते हैं, आई एम अ गर्ल। आपने यहाँ पे भी ए का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि आप तमाम लड़कियों में से एक लड़की हैं। आगे बढ़ते हैं, आई एम अ मदर। मैं एक माँ हूँ। आई एम अ फादर। मैं एक पिता हूँ। आप दुनिया में बहुत सारे पिता में से एक पिता हैं, इसीलिए आप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, वो आप समझ पाएँ। ओके, और बार बार मैं स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि ए का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ज़रूरत पड़ने पर अगर वॉवेल साउंड आएगा तो एन का भी इस्तेमाल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आई एम अ ब्रदर। मैं एक भाई हूँ। आप बहुत सारे भाइयों में एक भाई हैं। ओके, एंड इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, सेम प्रोसेस है बट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अलग हैं। एंड देन अब हम लोग आखिर में पहुंच चुके हैं, प्रोफेशन कैसे बताएं। जाहिर है हम लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, हम लोग ही स्टूडेंट हैं, और कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, पेशा है। तो उसे कैसे बताएं इंग्लिश में? बहुत आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल ज़रूर से होगा जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। जैसे आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट कहना गलत हो जाएगा, इसीलिए आप आई एम अ स्टूडेंट कहें। मैं एक मैं एक लंबी लड़की हूँ। आई एम अ टॉल गर्ल। यहाँ पे एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही गहराई से समझिएगा। जैसे आई एम अ टॉल गर्ल है, मान लीजिए कि गर्ल नहीं होता, मैं लंबी हूँ, तो ये आपकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी बताते वक्त आपको ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ओके, तो अगर ये होता सिर्फ कि मैं लंबी हूँ, तो आपको लिखना था आई एम टॉल, नॉट आई एम ए टॉल। ओके, नॉट आई एम अ टॉल, आई एम टॉल। ओके, राइट। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं एक लंबी लड़की हूँ, इसलिए वहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। और लास्ट वाला आपको बताना है कि वो क्या होगा। आई एम एन एरोगेंट बिजनेसमैन। तो आप इसकी हिंदी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी हिंदी क्या होती है। और हाँ, एक चीज़ और, क्लास 1 और 2 ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अभी तक हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देनी रह गई थी, वो मैं पहले दे दूँ। हम लोग 60 वीडियोस की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें से 20 वीडियोस बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक लेवल के होंगे। उसके बाद 21 नंबर से 40 नंबर जो वीडियोस होगी वो इंटरमीडिएट लेवल की होगी। एंड देन 41 to 60, 41 नंबर से 60 नंबर की जो वीडियोस होगी वो एडवांस्ड लेवल होगी। तो आई थिंक आप बेसिक से ज़ीरो से हमारे साथ जुड़े हैं और एडवांस तक साथ होंगे, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और आप बेसिक से एडवांस्ड हमारे साथ ज़रूर बनेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का एक छोटा सा लेसन आपको पसंद आया होगा, विदा लेते हैं आपसे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।